रमज़ान का महीना चल रहा है और यकदम रात में मतलब 55 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है। रातों रात जो है वो 1000 रुपये अब किराया बढ़ गया। ईद कभी होती थी, जो ईद की जो खुशियां मनाने वाली होती थी वो तो इस मुल्क में मुझे नहीं समझ आ रही, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। पेट्रोल के पैसे दे, राशन डाले, बच्चों की मेडिसिन लाए, क्या क्या करते। ईद का फंक्शन है, ये भी एलीट के लिए रह गया। गवर्नमेंट हमारी काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार है। शिकायत और हर वक्त रोना पीटना हल नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपना खर्चा कम करें। हर वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ जाना भी कोई पॉलिसी नहीं है। ये ज़रूर है कि हुकूमत को भी चाहिए कि जहाँ 10 गाड़ियाँ चलती हों वहाँ वो एक गाड़ी पर बात लाएं। गवर्नमेंट ये करना चाहती है। आप देखें, उन्होंने कहा है कि बहुत से इदारे आप ऑनलाइन कर दें। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो पैसे फालतू लेंगे वो इससे फ्रूट भी पड़ेगी। सब्जी देखो उसका रेट ऊपर चला जाएगा, हर चीज़ का महंगा हो जाएगा। 55 रुपया लीटर के पीछे महंगा कर दिया। कल हमने खरबूजा लेके आए हैं 1700 रुपये की पेटी, आज वही पेटी 2600 रुपये की लाए। रात को पेट्रोल महंगा हुआ है, सुबह अगलों ने महंगा कर दिया। बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, हम गरीब तो वही बात है किसी वाली, यानी शाम को 1500 बचेगा या नहीं बचेगा। लोग बच्चों के कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। मेरे घर का सारा अखराजात यही उठाने वाली है। एकदम 55 रुपए जंप करने की वजह से सर हमारा सारा बजट डिस्टर्ब हो गया। बच्चों के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। आप देखें मैं घर का निज़ाम किस तरह चलाऊं। पेट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके हम अपने रोटी रोजी कमाते हैं। बाइक या टैक्सी वाले लोगों पे रहम करें। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं मैम, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। रात को प्राइस बढ़े हैं और दुकानदारों ने आज ही बेतहाशा इजाफा कर दिया। रातों रात इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। जब बंद हो जाएगा फिर तो हमारे पास सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ही। और जंग का हमें भी तो कुछ अदा करना है ना। हमारा यही हिस्सा है कि हम महंगाई गरीब की जिंदगी जीवन बन गई, बहुत मुश्किलात का शिकार है। हमारा 2000 का काम होता था, आज 1000 रुपये का काम। पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, हम आपस में जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाज़िया। अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। रात को जो हुकूमत ने 55 रुपये पेट्रोल महंगा करके आवाम पे जो बोझ डाला है, उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने अभी पेट्रोल डलवाया है, इनका क्या कहना है। अच्छा, मुझे बताइए कि एकदम से पेट्रोल महंगा हो गया जो 55 रुपये, और ऊपर से रमज़ान का महीना है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि एक आम आदमी की जो सैलरीज हैं, जो सैलरी पर्सन है, उसकी 40,000 से कम सैलरी है और उसमें वो रमज़ान का महीना चल रहा है और यकदम रात में मतलब 55 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है। अगर गवर्नमेंट में ऊपर इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसका जंग चल रही है खलीज की, लेकिन गवर्नमेंट अपनी लेवी ख़त्म करे ना, आवाम पे बोझ डालने की बजाय। अभी मैंने अपनी मिसिस को कहीं पंजाब में भेजना था, मैं इधर रेंट के घर पे रह रहा हूँ, तो मुझे किराए वाले कह रहे हैं कि अभी रातों रात जो है वो 1000 रुपये अब किराया बढ़ गया है। तो ये चीज़ें कहाँ पे जाके रुकेंगी मुझे नहीं समझ आती। जंग कहीं और लगी हुई है और हमारी आवाम का रातों रात इस गवर्नमेंट ने जो है जीना हराम कर दिया है। तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, पॉलिसीज़ इस तरह की बनानी चाहिए कि कम से कम जो है वो आम आदमी सांस तो ले सके, उसको कम से कम गरीब आदमी को सर्वाइव तो करने दें। इधर तो सर्वाइव करना इंसान के लिए मुश्किल हो पा रहा है पाकिस्तान में। तो प्लीज़ खुदारा इस बारे में कुछ सोचें और को आवाम के को बेहतरी के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें कम से कम आवाम को जो है ना सर्वाइव करने में मसला ना हो। अच्छा, अभी ईद भी है और बाकी अखराजात भी हैं, इस हवाले से आपका क्या बजटिंग? वो तो छोड़ देना। ईद कभी होती थी, जो ईद की जो खुशियां मनाने वाली होती थी वो तो इस मुल्क में मुझे नहीं समझ आ रही, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती हैं। 40,000 में इंसान ईद बनाएगा, रमज़ान का रखे, पेट्रोल के पैसे दे, राशन डाले, बच्चों की मेडिसिन लाए, क्या क्या करे। तो वो तो सूरत ही कोई नहीं है अभी। तो वो तो सोचने वाली भी सूरत भी कोई नहीं है अभी, इधर कोई ख़त्म हो रही है। वो तो सिर्फ ये भी ईद का फंक्शन है, ये भी एलीट के लिए रह गया। आवाम के लिए मुझे नहीं लगता कि आवाम जो है इसमें खुशियाँ मना सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती है आवाम। आपका क्या मुतालबा है? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम जो आवाम की रोज़मर्रा की अशिया हैं उनको सस्ता करें। ये रमज़ान बाज़ार लगाने से बेहतर है कि पॉलिसीज़ बनाएं कि आम आदमी को जहाँ पे आम दुकान से जो है दाल पानी रोटी जो है वो सस्ती मिल सके, बजाय इसके कि रमज़ान बाज़ार लगाएं और वो भी मखसूस बंदों के लिए। उसमें भी अपना बहुत कम जो रिलीफ वो कम मखसूस बंदों को मिलता है। ये पेट्रोल सस्ता करें, दालें सस्ती करें, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो सस्ती करें प्लीज़। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये पेट्रोल बढ़ने के बाद ये फ्रूट और बाकी चीज़ों में जो असरअंदाज हुआ है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बाजी पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो गाड़ी उन सिंध से किराया लेती थी पहले 2 लाख रुपया, वो 2.5-3 लाख रुपया किराया लेगी। वो जो पैसे फालतू लेंगे वो इससे फ्रूट भी पड़ेंगे। हर चीज़ महंगी होगी, खाली फ्रूट नहीं, हर सब्जी देखो उसका रेट ऊपर चला जाएगा, हर चीज़ का महंगा हो जाएगा।
पहले होता था 5-10 रुपये महंगा, अभी जिन्होंने 55 रुपया लीटर के पीछे महंगा कर दिया है। तो फ्रूट में क्या असरअंदाज हुए इस पे? बहुत ज़्यादा बाजी। जो आज मंडी हम गए हैं, कसम उठाता हूँ मैं आपसे, जो हम चीज़ लेके आते थे, कल हमने खरबूजा लेके आए हैं 1700 रुपये की पेटी, आज वही पेटी 2600 रुपये की लाए हैं। महंगी तो हो गई है। रात को पेट्रोल महंगा हुआ है, सुबह अगलों ने महंगा कर दिया है, भाਵੇਂ वो पिछला स्टॉल पड़ा हुआ था। अच्छा, आपका कहना है कि पिछला स्टॉक पड़ा है लेकिन उस पर भी महंगाई हुई है। महंगा दिया है, उन्होंने महंगा दिया है। अच्छा, हाँ, कोई भी करो, भारी बंदा है ना, कोई चाहे मैं हूँ आप ही हैं, वो फायदा तो उठाएंगे। बिल्कुल। ये बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, हम गरीब तो वही बात है किसी वाली। और शाम को हम लेके दे आए हैं, पता नहीं शाम को 1500 बचेगा या नहीं बचेगा, वो ऊपर अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, आपका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से बाकी चीज़ों पे भी बहुत असर हुआ है। बहुत असर पड़ेगा, ये तो लाजमी बात है, क्योंकि जिधर का अभी किराया 500 रुपया है, लेते थे पहले। हमारे गांव का किराया मनसेरे का 700 रुपया किराया था। आज मैं गया हूँ, सुबह मैंने बंदा भेजना था, उन्होंने बोला है 950 रुपया किराया होगा, 250 रुपया फी बंदा किराया बता दिया उन्होंने। तो ईद के हवाले से, जैसे रमज़ान है, ईद आगे आ चुकी है, तो इसके बाद लोग ये चीज़ें खरीद सकेंगे? लोग बच्चों के कपड़े नहीं खरीद रहे हैं इस महंगाई की वजह से। अच्छा, हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे राय लेते हैं कि एकदम से ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, इनकी लाइफ पे क्या असरअंदाज हुआ है। जी, मुझे बताइएगा। असल में जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये एक्सपेक्टेड थी आने वाले दिनों में बढ़ना। गवर्नमेंट ने कुछ वक्त पहले बढ़ा दिए हैं, चूँकि गवर्नमेंट हमारी काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार है। अब शिकायत और हर वक्त रोना पीटना हल नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपना ख़र्चा कम करें, हम अपना जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसको कम करें, और हर वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाना भी कोई पॉलिसी नहीं है। बाज़ औक़ात हमें भी अपने ख़र्चे कम करने और अपने हिसाब से काम करना है। ये ज़रूर है कि हुकूमत को भी चाहिए कि जहाँ 10 गाड़ियाँ चलती हों वहाँ वो एक गाड़ी पर बात लाएँ, और गवर्नमेंट ये करना चाहती है। आप देखें, उन्होंने कहा है कि बहुत से इदारे आप ऑनलाइन कर दें, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमने भी अपना हिस्सा डालना है और एक कौमी शूर पैदा करना है ताकि ये मसाइल हल हों। सिर्फ शिकायत से मसला हल नहीं हो सकता। आज ये समझते हैं कि ऑनलाइन, जैसे वो कह रही हैं कि रिकमेंडेशन एक दे रहे हैं कि जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑनलाइन चली जाएँ और वर्क टू होम हो, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाज़ा है, ये ज़रूरी है कि हम अपना जो इस्तेमाल है पेट्रोल का उसको कम करें, और उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको ऑनलाइन किया जाए। कि ये टैक्सी चलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका ज़ाहिर वास्ता है पेट्रोल से, इनके डायरेक्ट जो है इनके जो मामलात हैं। आप मुझे बताइएगा कि एकदम से ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं, 2 रुपये भी नहीं, 4 रुपये भी नहीं, एकदम 55 रुपये, तो आपके जो रोज़गार है इसी से मुंसलिक है। इस हवाले से आपका क्या कहना, आपको क्या मुश्किलात हैं? मैडम, पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले जो हैं, वो इसको आवाम की इस दुखती राख को लेके आ रहे हैं। मैम, मैं अब टैक्सी चलाता हूँ, आप यकीन करें मेरे घर का सारा अखराजात यही उठाने वाली है। पहले ही महंगाई से हम लोग पिस चुके हैं, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कमर टूट चुकी है। और पेट्रोल अब एकदम 55 रुपये जंप करने की वजह से सर हमारा सारा बजट डिस्टर्ब हो गया है। अभी ईद आई खड़ी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, और हुकूमत ने हमारे पे ये इतना जुल्म किया है कि आप देखें मैं घर का निज़ाम किस तरह चलाऊँ। मेरे 4 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी भी हैं, हमने घर का किराया देना है, इस पे पेट्रोल डालना है। आप देखें, पेट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके हम अपने रोटी रोज़ी कमाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। हुकूमत से खुदारा, इस हुकूमत से अपील है कि ये खुदारा गरीब लोगों पे, स्पेशली बाइक या टैक्सी वाले लोगों पे रहम करे और ये इसको फिल वापस ले। आप अपने अखराजात को बंद करें और महंगी चीज़ों को बंद करें, बजाय इसके कि आप गरीब की एक ही ये सवारी है जिस पे हम मतलब कि अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। तो ये आपसे गुजारिश है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता ऐसे जुल्म ना करें कि जिससे हम गरीब लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। ये हम कहना चाहेंगे, और फौरी तौर पे इसको पेट्रोल प्राइस को वापस लिया जाए। तमाम लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं मैम, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये मेहरबानी करें यार, जितनी जल्दी हो सके इसको वापस लेके जाएँ। अच्छा, इससे ये कि अशिया खुर्दनोश में भी इजाफा हो जाता है, बहरे ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ती है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आप यकीन करें, आज मैंने अपने घर का सौदा लिया है, हर चीज़ में
कोई चीज़, दालें, चीनी, आटा, चावल, आज मैं सौदा लेके आया हूँ, हर चीज़ में अभी कल रात को प्राइस बढ़े हैं और दुकानदारों ने आज ही बेतहाशा इजाफा कर दिया, बेतहाशा इजाफा जो हमारी सकत से बाहर है। तो ये मेहरबानी करें यार, जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए, फ़ौरन इस क्राइसिस को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। हम बहुत ज़्यादा इससे तंग हो गए, बहुत ज़्यादा तंग। बहुत शुक्रिया। नहीं, रातों रात इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। अगर आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे? जैसे उन्होंने मारा एक टैंकर, उस पर मिसाइल मारा है, उसके बाद बंद हो गया। जब बंद हो जाएगा फिर तो हमारे पास सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ही। अब ये तो होगा, महंगा है। अब देख लेना, चंद दिन आपके सामने ही है। मैंने नहीं अंदाज़ा कोई गाड़ी बंद होगी। जिनके पास गाड़ी है वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो इसको अफोर्ड करेंगे और वो बंद नहीं होगी गाड़ी। कोई हल्का फुल्का बंदा है ये कि हाँ किराए बढ़ जाएंगे, बस किराए बढ़ जाएंगे। जब तक जंग है ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जंग का हमें भी तो कुछ अदा करना है ना। हमारा यही हिस्सा है कि हम महंगाई बर्दाश्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इस हवाले से आपके रोज़गार पे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जी। कि पहले जो कस्टमर किराया चलता है तो उसके साथ अब झगड़ना पड़ता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें उसमें मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो हमसे लेवी पे टैक्स लेती है, वो अभी हुकूमत ने वो पेट्रोल ख़रीदा तो नहीं है ना नया, तो उसे चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, जो लेवी ले रही है, आपका कहना है कि बजाय वो मतलब टैक्स आप कीमतें बढ़ाने के वो लेवी कम कर दें? हाँ, वो लेवी कम कर दें ताकि गरीब का भला हो। इस वक्त गरीब की ज़िंदगी है जीवन बन गई है, बहुत मुश्किलात का शिकार हो। तो आज आपका पहला दिन था, रातों रात 55 रुपये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आपका आज का दिन कैसा गुजरा है? आज का दिन बहुत ही ख़राब गुजरा है। उस हिसाब से हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारा रूटीन में काम होता था। इंतहाई जो है ना वो, यानी कि हमारा 2000 का काम होता था, आज 1000 रुपये का काम। तो पेट्रोल बढ़ने से लोगों का वो नहीं, वो बात बात पे झगड़ना होता है। पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, हम आपस में झगड़ अब हम। अच्छा, आपका कहना ये है कि हुकूमत को बजाय पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा करने के लेवी की मद में जो पैसे ले रही थी उसको कम कर देना चाहिए था। और इनका कहना है कि आज का दिन का बहुत बुरा गुजरा है और बल्कि झगड़ों में भी इजाफा हुआ है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत बजाय पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के लेवी की कीमत में जो पैसे ले रही है उसको कम किया जाए।